हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कनेक्ट हो गए सभी? तो आजकल हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसका एक लेक्चर कल हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक लेक्चर कल देखा था हमने। कल की क्लास में जो देखा था हमने, उसमें देखा था बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में भी हमने डिफरेंट टाइप के कार्यों को किस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कौन सी शेप किस तरीके से होती है। सर्किल होता है तो उसका कर्व कैसा होता है, पैराबोला होता है तो उसका कर्व कैसा होता है, हाइपरबोला, इलिप्स, इस टाइप के कर्व हमने कल की क्लास में देखा था। इसके अलावा हमने स्टेप्स देखे थे कि किस तरीके से हम इस कोई भी शेप गिवन होती है, राइट, उसका एरिया फाइंड करते हैं। उस शेप के अंडर हमने एरिया फाइंड करते हैं, उस कर्व के अंडर हमें एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उसमें स्टेप में फर्स्ट स्टेप ये बताया था कि सबसे पहले तो जो भी शेप गिवन है, जो भी कर्व गिवन है, उसको ड्रॉ करते हैं, उसका स्केच ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में लिमिट्स फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा बताया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिमिट फाइंड करते हैं और सबसे बाद में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया था कि हमें 3 फॉर्मूले कम से कम स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले तो सारे लर्न होने चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टैंडर्ड में ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। 3 फॉर्मूले जो कल भी बताया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और एक हो सकता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो देखो, इसका पहले भी मैंने बताया था इसको किस तरीके से लर्न करते हैं। ठीक है, तो आज फिर से बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं देखो, तो उसमें क्या होता है एक्स बाई 2 और जो भी रूट में एच डी जाता है, एक फर्स्ट टर्म तो एच डी जाती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होता है, उसके बाद में एक का जो साइन होता है वही होता है। बिकॉज यहां पर हमें पता है क्या आता है, ए स्क्वायर बाई 2, थोड़ा पढ़ लेता हूं, ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी आता है ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, बट जो ए का साइन होता है वही यहाँ का साइन होता है। यहाँ ए का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर ए का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पर ए का साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें होता है, साइन में होता है। ठीक है, विद है ना, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log एक्स प्लस जो भी रूट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, log एक्स प्लस जो भी रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले सभी को लर्न होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूले सभी को लर्न होंगे। ठीक है, तो अब आगे हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन की सोल्व करेंगे इसमें। ठीक है, जिसने कल की क्लास दी है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसने कल की क्लास नहीं ली उसको भी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो बेटर यही होगा, पहले कल की क्लास, जिसने ये क्लास नहीं ली वो पहले कल की क्लास लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिले करते जाए, जितना हो सके टाइमली क्लास से इसको वॉच करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कर्व कौन सा गिवन है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्वेश्चन में ही गिवन होता है कर्व कौन सा है,
बट यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हो रहा है दिस कर्व इज सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसका इक्वेशन होता है, सर्किल का। तो किसका कर्व है ये, सर्किल, ठीक है। तो हमें देखो सोल्व करना है इसको इंटीग्रेशन मेथड से, किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इसका जो सेंटर वो क्या होगा, सेंटर क्या होगा, ओरिजिन यानी 0 0, ठीक है। और रेडियस क्या होगी, 3 होगी कि नहीं होगी, तो ऐसा बनेगा कर्व, ठीक है। ये सर्किल है और इसका सेंटर क्या है, 0 0, ठीक है। बिकॉज इसकी रेडियस क्या है, देखो पहले तो सेंटर वो लोगे इसका, सेंटर इज इक्वल टू 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू 3, बिकॉज ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 9, तो ए क्या होगा 3, ठीक है। और ये पॉइंट बता सकते हो बिकॉज यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, तो ये पॉइंट कितना हो गया 3, 0। अब देखो इसमें कंडीशन क्या की हो ना, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। ये कर्व तो ब्रो हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया में कौन सा फाइंड करना है। तो अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्लिट लेनी पड़ती है, स्लिट ले रहे हम इस तरीके से ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है, मान लेना है मतलब सिमेट्रिक ही है, नहीं मानोगे ऐसे कर लेते हैं। अब ठीक है, सिमेट्रिक है यानी इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा 0 0, यानी लिखता हूँ 0 0, और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3 0, और हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ O, इसको बोल देता हूँ A, और इसको देखो यहाँ पर भी हमें B पॉइंट लेना पड़ेगा, और ये C। क्यों, अगर मान लो B पॉइंट में नहीं लिया यहाँ पर तो क्या मतलब होगा इसका, एरिया ऑफ OAC, OAC कौन सा होगा, इस टाइप से होगा, जो कि पॉसिबल गलत है, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा OABCO, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया, तो ये हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक स्लिट लेनी होती है, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस देते हैं या पैरेलल टू वाई एक्सिस देते हैं। इससे पहले वाली क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस टाइप से लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी हाइट तो सभी को पता है वाई है, हाइट वाई है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, dx होगी, सभी को पता है, ऐसा होगा। चलो अब देखो, तो यहां लिखूंगा मैं एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, बाउंडेड बाय द रीजन, बाउंडेड बाय द रीजन, कौन सा रीजन है, O A B C O। कल भी ऐसा बताया था, बिकॉज एरिया हमेशा क्लोज शेप का होता है, तो क्लोज शेप का होगी जब O A B C O वापस उसी पॉइंट पे आएगा जब क्या होती है क्लोज शेप, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करना है, यानी इस साइडेड पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन मेथड से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट, 0 से। अब देखो लिमिट कैसे लेते हैं, ये पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कहां तक जा रहा है 3 तक, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3। लिमिट क्लियर होगी, लिमिट कैसे लेते हैं 0 to 3, और रेक्टेंगुलर स्लिट है तो उसका y इंटू dx ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, क्लियर है, y इंटू dx होगा, ठीक है। अब देखो ये y यहाँ पर dx है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आनी चाहिए, तो y की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे, जो इक्वेशन गिवन है। देखो ये इक्वेशन गिवन, इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहां से वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से वाई क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, इसको मैं ऐसा बोल दूंगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 9, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, 0 to 3 लिमिट है,
और y की वैल्यू है रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx ऐसे कैसे। तो यहां तक सबको क्लियर है? सब रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है सभी को? सॉरी, क्लियर है यहां तक? ये बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद में हम लेवल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो y की वैल्यू समझ में आ गई, जो कर्व का इक्वेशन गिवन होता है वहीं से फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर सेट हम इस टाइप से लेते पैरेलल टू x एक्सिस लेते तो यह क्या था x dy, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी होती बस, और कुछ ही नहीं। और लिमिट कैसे लेनी पड़ती, लिमिट ऐसे इस टाइप से, तो भी देखो ये आता 0 से 3 आता, बिकॉज ये 0 है, ये क्या होगा y की लिमिट क्या होगी यहाँ पर 3। तो अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हो आगे, यहां तक नोट कर लिया हुआ, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर सोल्व किया, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। चलो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अभी बताया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं देखो इसको यहां लिख देता हूं, क्या होता है इसका x/2, x/2 सभी में आता है, यानी x/2 और जो भी रूट में है एज इट इज, रूट में क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर क्या है यहाँ पर 9/2 साइन इनवर्स x बाई 3, बिकॉज a क्या है यहाँ पर 3, और लिमिट कहां से कहां होगी 0 से 3, तो इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, लिमिट पुट करने पर प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक सभी को समझ में आ जाता है, सॉल्व भी से हो जाता है, बट इसकी वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो तुम्हें देखो क्या करना है, इसका कैलकुलेशन अच्छे से करना है। अच्छे से कैसे करोगे, एक बार में पहले अपर लिमिट पुट करोगे, उसके बाद में ब्रैकेट लोगे, प्लस माइनस में कर दो। सबसे पहले क्या कर रहे हो, अपर लिमिट यानी 3 पुट कर लो, तो 3/2 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3/3, ये अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट पुट करने के बाद में यहाँ माइनस साइन लगाओगे, फिर लोअर लिमिट को अलग से पुट करोगे, बाहर माइनस साइन अलग जाएगा, तो 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो प्लस ही रहेगा, बाहर माइनस होता है 9/2 साइन इनवर्स 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखो साइन इनवर्स 0 की 0 होता है, देखो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, देखो ये भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, फर्स्ट टर्म भी 0 होगी, 9/2 साइन इनवर्स 1, 9/2 साइन इनवर्स 1 क्या आएगा ओनली, ये 0 हो गया, दिस वन इज 0, और ये पूरी टर्म 0 होगी, तो ओनली क्या आएगा हमारे पास आंसर 9/2 साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है, नहीं होता, π/2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2 इंटू π/2, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा 9π/4, ठीक है, 9π/4 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज यहाँ पर यूनिट कुछ गिवन नहीं है, नहीं लिखा है कि 9π/4। तो देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, देखो ये तो 0 हो गया था, तो ओनली ये बचेगा हमारे पास 9/2 साइन इनवर्स 1, बिकॉज 3/3 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो π/2 और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9π/4, और ये देखो यूनिट भी लिखोगे स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 9π/4 इज द आंसर, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो क्या ये सही है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है इन जनरल, πr² होता है, नहीं होता, एरिया ऑफ सर्किल इज πr², यहाँ पर पाई ऐसे कैसे, आर कितना है, यहाँ पर आर कितना है 3 है, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया कितना हो गया 9π, लेकिन ये क्या है, ये 1/4 क्यों होगा, बिकॉज ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितना हो जाएगा 1/4, यानी 9π/4, और ये भी कितना आ रहा है 9π/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और नोट भी हो गया होगा।
किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, राइट। चलो नोट कर लो जिसको करना है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा पूछ सकता था वो, जैसे इसको नोट कर लिया होगा। 1 मिनट का टाइम और देता हूँ, नोट कर लो फटाफट जिसने नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो बाद में नोट कर लेंगे, अभी नोट करो इसको फटाफट। कॉपी और पेन साथ में होनी चाहिए, किसी के पास है या नहीं है? कुछ तो ऐसे ही बैठे होंगे, पता है मुझे। 7-8 तो वॉच करते हो, इससे ज्यादा वॉच कोई करता नहीं है, ठीक है। चलो देखो ये नोट कर लिया होगा। अब इसी में देखो थोड़ा चेंजेस कैसे पूछ सकता था, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना इसको। अगर एरिया आता है एग्जाम में तो इंटीग्रेशन में यूज करना, ऐसा नहीं करोगे, डायरेक्ट नहीं करना इसका। आंसर वेरीफाई कर सकते हो। चलो ये तो सर के लिए आसान था भी बहुत, जैसे इलिप्स का एरिया कभी देखा था? नहीं देखा था, वो भी देखेंगे। इलिप्स का देखेंगे, पैराबोला का देखेंगे, सभी का एरिया देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज होता, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² प्लस y²। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हटा देता है। तो इसका मतलब अब क्या होगा? अब पूरा कंप्लीट एरिया फाइंड करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम स्लिट लेंगे और इसका भी एरिया फाइंड करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ठीक है, एक स्लिट ऐसे कैसे लेंगे, क्वेश्चन ऐसे कैसे लेंगे, तो बोलोगे टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या, ये जो एरिया आएगा वही एरिया आएगा, ये आएगा वही आएगा, ये आएगा वही आएगा, यानी सब एरिया सेम होगा क्या? तो जो इसका एरिया आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा क्या आंसर? टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ऐसा बोल सकता हूँ। ओ ए बी सी ओ, इसका जो एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया जाएगा, खत्म बात। इसका वैसा का वैसा ही प्रोसेस करोगे, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 y dx, फिर y की वैल्यू ऐसे कैसे पुट कर दोगे वैसे ही सॉल्व करोगे। तो 0 to 3 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस x² dx, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू ये 9π/4 आएगा, पाई से पाई, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 9π और साथ में स्क्वायर यूनिट। तो ये टोटल एरिया भी पूछते हैं तो भी हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया फाइंड करना होगा, बाकी सबको सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर ऐसा बोलता, देखो इसे भी कैसे घुमा सकता था, इसमें ऐसा बोल सकता था एरिया अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस मींस ये वाला पार्ट, यानी इसका और इसका फाइंड करना होगा। इसका मतलब क्या होता था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। बिलो द एक्स एक्सिस तो यहां पर लेना होता है, तो वही बात है, ठीक है। और लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस तो यही बात है, राइट साइड ऑफ y एक्सिस किया जाता है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बुक के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया सभी को, किस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं, लिमिट किस तरीके से लेते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आता है, उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। इंटीग्रेशन से पहले इसकी जो शेप है, कर्व है, वो ड्रॉ करना आना चाहिए और लिमिट पता होनी चाहिए कहां से कहां तक। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कैसे लिया, 0 से 3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक के देख लेते हैं क्वेश्चन। ये चैप्टर 11 है और 11.1 के 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन या बाउंडेड बाय द कर्व। और कई बार डायरेक्टली वो ऐसे बोल देता है बाउंडेड बाय द जो भी शेप होती है, लेकिन अगर कर्व गिवन है, कर्व गिवन हो तो खुद को आइडेंटिफाई करना है कि गिवन शेप इज वेदर आइदर पैराबोला और सर्किल कुछ भी है, बाउंडेड बाय द पैराबोला। यहाँ पर खुद ने बोल दिया पैराबोला, पैराबोला
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन x इक्वल टू 3। अब देखो इसको सबसे पहले तो हमें कर्व ड्रॉ करना है, स्केच ड्रॉ करना है किस तरीके से इसका स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में लिमिट आइडेंटिफाई करनी है, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो देखना और कुछ भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगा। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो बोलोगे गिवन कर्व, ठीक है, गिवन कर्व या पैराबोला बोल दोगे, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, पूरा जैसे एग्जाम में लिखना होता है वो बता रहा हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड लाइन, सेकंड क्या गिवन लाइन है x इक्वल टू 3। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व एंड लाइन। देखो लाइन, अब ये मत सोचना ये डबल कर्व हो गए, लाइन को सिंपल ही मानते हैं ना, क्यों लाइन ये मैंने इसका भी रीजन भी समझ में आ जाएगा। अब इसका जो स्केच ड्रॉ करोगे वो कैसे करोगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, स्केलिंग ध्यान नहीं रखना बट इसकी शेप ध्यान होनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस तरीके से आता है। ठीक है, इसका फोकस क्या होगा, ए होता है ना, इसको x का कोएफिशिएंट को 4 से डिवाइड करते हैं, a, 0, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा a, 0, और इसको ये भी शो करना है दिस कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके अलावा हमें लाइन मिल रही है x इक्वल टू 3, तो कोई बता सकता है x इक्वल टू 3 वाली लाइन किस तरीके से आती है, x इक्वल टू 3 वाली लाइन किस तरीके से आती है, कोई बता सकता है x इक्वल टू 3 वाली लाइन किस तरीके से आती है। x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल आएगी, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। जैसे मान लो ये 0 है, यहाँ 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, a, 0 की वजह से यहाँ पर जरूरत भी नहीं होगी बट हम लिख लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो में x ये लाइन हो गई, जैसे ये हो गया था 1 1 2 3, ठीक है, तो ये लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये पॉइंट बता सकते हो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिकॉज x एक्सिस भी है वो 3, 0, बिकॉज x एक्सिस से कितना दूर है, 3, तो x इक्वल टू 3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो अब ऐसा बोला कि इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। बाउंडेड रीजन ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ये आएगा, इन दोनों से जो बाउंड कर रहा है वो रीजन कौन सा होगा, ये वाला, यानी इसका एरिया कौन सा फाइंड करना है। अब देखो अगर ये लाइन भी बनी होती तो हमें ये पता नहीं होता कि एरिया हमें कहां से कहां तक फाइंड करना है, यानी लिमिट पता नहीं होती कहां से कहां तक फाइंड करना है। अब लिमिट हमें इजीली पता है कि 0 से 3 तक लेना है। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं होती तो ये देखो कर्व, ये कर्व तो क्या होता है, ओपन होता है, और ओपन शेप का एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए ये लाइन गिवन है। तो अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन क्यों गिवन है। ठीक है, इज इट क्लियर, करो क्लियर सभी को, रिप्लाई करो सभी कमेंट, मैं सारे कमेंट रीड करता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो अब इसका एरिया फाइंड करना है। देखो इसको नेमिंग बोल दिया, जीरो ये हो गया, और इसको जैसा कि अभी तुम्हें बताया था ए, और इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, इसको बोल दिया ई। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एरिया बाउंडेड बाय शेडेड पार्ट, लिख सकते हो शेडेड पार्ट में, शेडेड पार्ट कौन सा है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी डी ई ओ। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अब यहां पर हमें पूरा एरिया फाइंड नहीं करना, हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही बात है, बिकॉज जितना एरिया आएगा वही एरिया आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें इसका एरिया फाइंड करना है या इसका एरिया फाइंड करना है, एक ही बात है, हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कौन सा, ओ, और ये देखो सी है ना, थोड़ा अच्छा मानो उसको, सी, ओ सी डी ई ओ, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 से 3,
ठीक है, 0 से 3। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है 2 कर्व आते हैं ना, तो हमें y की वैल्यू कौन सी लेनी होती है, यहाँ बोलता हूँ मैं y dx, ठीक है। तो y कौन सा लेते हैं, ठीक है, कई बार 2 कर्व आ जाते हैं, वो बाद में बताऊंगा y कौन सा लेते हैं। यहाँ तो सिंगल कर्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4ax dx, ऐसा हो जाएगा। हम समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कैसे किया, 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि बिकॉज इसका जो रीजन एरिया होगा वो इसका होगा, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लिमिट 0 to 3, 0 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है, ठीक है। और ये y और dx, तो y की वैल्यू यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 4x था। अब लाइन का इक्वेशन यूज में नहीं आएगा, लाइन का इक्वेशन सिर्फ लिमिट फाइंड करने के लिए गिवन था, है ना। लिमिट अगर लाइन का इक्वेशन गिवन नहीं होता तो लिमिट में फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो इस टाइप से है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 3 मार्क्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, जीपीजी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 और 17 में पूछा है। अब कर दो इसको यहाँ से। तो अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ड्रॉ कर लिया होगा तुमने। अब देखो, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो 2 तो बाहर है ऐसे कैसे, और एक बार और एक देता हूँ इसको, 0 से 3 ये लिमिट हो गई, और देखो रूट 4 2 बाहर आ जाएगा, और रूट a भी बाहर आ जाएगा, और रूट x इस टाइप से जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 रूट a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 x रेज़ टू पावर हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, ये हो गया 4 रूट ऑफ a x रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 3/2, और डिवाइड में कितना होता है 3/2, और पावर 0 to 3। अब ये 3/2 2/3 हो जाएगा, 4 इंटू 2/3 रूट a, इसको बाहर दे दिया, और x रेज़ टू पावर 3/2 लिमिट 0 to 3। अब इसको सॉल्व करना है, 8/3 रूट a, और ये देखो कितना हो जाएगा, 3 पुट करोगे यहाँ पर, यानी 3 रेज़ टू पावर 3/2, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3/2। इसको सॉल्व कैसे करते हो, देखो यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ बताओ, ये है 3 रेज़ टू पावर 3/2, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3 रेज़ टू पावर हाफ का क्यूब, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर हाफ का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रूट 3 का स्क्वायर इंटू रूट 3, ऐसा हो जाएगा, बिकॉज रूट 3 की पावर टोटल पावर कितनी थी, तो 2 ऐसा किया, और 3 बिकॉज रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 3 रूट 3 हो जाएगा, तो 8/3 रूट a इंटू इसकी वैल्यू होगी 3 रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इसका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 8/3, सॉरी 3 से 3 कैंसिल, 8 रूट 3, और इसको भी a ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 रूट 3a, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये सभी को, अरे भाई क्लियर है ये सभी को, ये आंसर हो जाएगा इसका 8 रूट 3a स्क्वायर। तो समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन आज की क्लास के, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको ये करेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केस क्वेश्चन
फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, इलिप्स का लेते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड और बाउंडेड बाय, एक ही बात है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड और बाउंडेड बाय द इलिप्स, बाउंडेड बाय द इलिप्स, बाउंडेड बाय द इलिप्स, और इलिप्स भी होना एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और इसके साथ में एक और गिवन है एंड लाइज अबोव एक्स एक्सिस, और बोला है एंड लाइज अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, बाउंडेड की जगह एनक्लोज्ड भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होगा। एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 एंड लाइज अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप स्केच करना है, कारो ड्रॉ करना है सबसे पहले, उसके बाद में लिमिट्स फाइंड करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, बस सॉल्व करना है उसको। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले स्केच कर लेते हैं, इसका कर्व स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं कर्व। इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, इसमें मेजर एक्सिस वाई वाला होगा, ठीक है। दिख रहा है मेजर एक्सिस वाई वाला क्यों होगा, बिकॉज हियर बी इज ग्रेटर देन ए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो जो ग्रेटर होता है वो कौन सा होता है, मेजर एक्सिस। तो इसका जो कर्व होगा किस तरीके से होगा, इसका जो कर्व होगा वो इस तरीके से होगा, दिस वन इज द, ठीक है। तो इसका कर्व इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है, अच्छे से बनाना। और ऐसा बोला है अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस मतलब ये पूरा, अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया था। अबोव एक्स एक्सिस को तो क्या करना है, बिलो एक्स एक्सिस को तो क्या करना है, इसका टाइप से करना है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, इसमें भी क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड करोगे। जैसे इसको हमने बोल दिया ओ ए, यहाँ बोलोगे बी, यहाँ बोल दिया सी, यहाँ बोल दिया ओ अगेन ए, ठीक है। टोटल एरिया रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कौन सा एरिया, ओ ए बी सी ओ, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो लिमिट कैसे फाइंड करनी होती है, लिमिट का कंसेप्ट क्या होगा, बिकॉज देखो हम 0 से चल रहे हैं, 0 से यहाँ तक चल रहे हैं, और ये पॉइंट क्या होगा सबको पता है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। देखो ये तो कौन सा मेजर माइनर एक्सिस, इससे मतलब थोड़ी है, इससे मतलब नहीं है, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, और ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0,3, राइट। तो 2,0 है ये, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी इसका जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, ठीक है, y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, ठीक है, y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हमारे पास केवल है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। देखो इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है इसका 36, या देखो ऐसा एलसीएम लेके सोल्व नहीं करोगे, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, थोड़ा मैं यहाँ लिख दूंगा इसको तो रब कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लो, इसको करना है फटाफट, करो कैसे ड्रॉ होगा ये फटाफट नोट कर लो, उसके बाद में मैं इसको रब कर दूंगा, है ना। इसको खुद कोई करके आ रहा है, तुम्हें खुद से सोल्व करना है, इसको ऐसा नहीं है कि पूरा ही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू करनी है, तो क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स
स्क्वायर माइनस 4 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में क्या कर सकते हो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है 4, यही आ रहा है। ये वाई स्क्वायर बाई 9 आ रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/4, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो। बिकॉज देखो 9 डिवाइड में करना मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 2 2, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 9/4 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, साइन इनवर्स वाला। और रूट ऑफ 9/4 क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 3/2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो मैं कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 2 तो बाहर है इंटू 9/4 क्या हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, और इसका देखो फॉर्मूला कौन सा होता है x/2, और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2, और लिमिट लगेगी 0 से 2, पूरा कर देना चाहो, ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो 3 बार है, सबसे पहले क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2/2, और ये क्या हो जाएगा 0, 0 क्यों होगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम 0 है, ठीक है, प्लस 4/2 तो 2 होता है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा कि बिकॉज 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। अब देखो 0 पुट करोगे, ये भी 0 और ये भी 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 तो इसी कैसे, और ये 0 हो गया था, और ये क्या आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 3π, और यहाँ क्या लगाओगे यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, एक ही बात होती है। तो ये इसका आंसर आ गया 3π यूनिट स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 11.1, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 3π करेक्ट, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं। तो जितने क्वेश्चन हो सके आज सोल्व करना है 11.1 के विद एग्जाम्पल, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, कर्व किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और लिमिट पता होनी चाहिए, लिमिट कैसे देखते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वो की क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे 11.1 के, और उसके बाद में 11.2। इसको 11.1 अच्छे से आती है, 11.2 में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज वहां पर सिंगल कर्व की जगह 2 कर्व आ जाएंगे, यहाँ पर तो एक कर्व और एक लाइन आती है, ठीक है, या सिंगल कर्व आता है सिंपल, ठीक है। लाइन कब आएगी, जब जो एरिया होता है वो ओपन हो जाता है, कोई शेप ओपन होती है, जैसे पैराबोला आता है, तब लाइन भी गिवन होती है, ठीक है, या सर्किल के साथ यहाँ लाइन गिवन हो सकती है। इसलिए 11.1 को अच्छे से करना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।